5 दिन पंजाब में गुजारे और इस लड़ाई को समेटने की कोशिश की। पंजाब में आखिरकार होगा क्या? ये जो चन्नी वर्सेस राजा वरिंग की लड़ाई है, चन्नी गुट के साथ अभी वो नेता भी दिख रहे हैं जो कभी चुन्नी के धुर विरोधी रहे हैं। इसमें पार्टी आलाकमान को निर्णय करना पड़ेगा। उत्तराखंड में है, आप मेन अपोजिशन में है, तो आपकी कोई तैयारी नहीं दिखती है। कहीं आम आदमी पार्टी के साथ मुख्य मुकाबले में ना आ जाए और कांग्रेस का सुपड़ा ही ना साफ हो जाए। यहाँ लगता है कि राहुल सारा कुछ एडॉप्ट करते जा रहे हैं। या तो समझौता कराना पड़ेगा या आवश्यक फेरबदल। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्र। आज हम अमर उजाला में बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव की। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में जारी सिरफुटव्वल की। आज ही राहुल गांधी विदेश लौटने के साथ ही सबसे पहली बैठक उन्होंने पंजाब को लेकर की है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूनम मेहता जी। पूनम जी, ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस की ये सिरफुटव्वल, जहां पार्टी को उम्मीद है कि उसको सत्ता में आनी चाहिए थी, आम आदमी पार्टी ने उसी को परास्त करके सत्ता हथियाई थी, वो कांग्रेस दूसरे को पस्त करने की जगह खुद ही पस्त दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है पंजाब? देखिए, पंजाब में कुल मिलाकर जो विरोध है वो है चन्नी वर्सेस राजा वरिंग। उनका कहना यह है कि चन्नी का कि वो जमीन के नेता हैं, उनके साथ संगठन की ताकत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है और वो जनता की बात करते हैं, जबकि राजा वरिंग जो है वो केवल और केवल पेज 3 के नेता हैं। उनका जमीन पे कोई भी जो आप कह सकते हैं अस्तित्व नहीं है। लिहाजा जो कमान है पंजाब की वो चन्नी को दी जानी चाहिए और चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो संगठन के महासचिव हैं भूपेश बघेल, उन्होंने साफ तौर पर 5 दिन पंजाब में गुजारे और इस लड़ाई को समेटने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी हिमांशु जी। और उन्होंने ये भी कहा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो राजा वरिंग के नेतृत्व में होगा, ऐसा पार्टी आलाकमान चाहते हैं। लेकिन चन्नी के साथ जिस तरीके से शनिवार को शक्ति प्रदर्शन किया कांग्रेसियों ने और एक स्वर में कहा कि वे चाहते हैं कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो चन्नी को दे दिया जाए, इसे लेकर सुबह बैठक हुई है। और इस बैठक में मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, इसमें खुद राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। लेकिन जो पंजाब की रार है वो अभी तक सुलझी नहीं है। तो ये कहा जाता है कि राजा वरिंग तो राहुल गांधी की पसंद है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? इतने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राहुल गांधी जी ने ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ऐसा इस बीच क्या हो गया कि ये चन्नी वर्सेस राजा वरिंग के बीच इतनी मतलब मजबूती से जंग चल रही है वहाँ, और एन मौके पर जब सारी चीज़ें संभालनी हो, राहुल गांधी अचानक से 15-20 दिन से विदेश में थे। देखिए, ये विडंबना ही है इस पार्टी की कि जो राहुल युवाओं से क्रांति की बात कर रहे थे वो 22 जून से विदेश यात्रा पे थे। पहले उन्हें 7 को लौटना था, फिर वो लौटे 13 को। इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं जिसके राजा का ही पता नहीं होगा उसकी सिपा सलार क्या करेंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है पंजाब में। राजा वरिंग को राहुल गांधी का आदमी माना जाता है, चन्नी को भी राहुल गांधी का ही आदमी माना जाता है, लेकिन चन्नी ने विरोध के स्वर क्यों किए, इसको लेकर हमने पार्टी के आला नेताओं से बात की। तो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने बताया कि राजा वरिंग ने आज तक राज्य में ना कोई आंदोलन किया, 6 महीने का समय रह गया है, पार्टी जमीन पे कहीं दिख नहीं रही है, पार्टी का संगठन क्या कर रहा है, संगठन की रूपरेखा क्या होगी, किस आधार पर चुनाव में जाएगी, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत तगड़ी समस्या है। इसके अलावा जो धार्मिक अदारे हैं उनको लेकर भी वहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। अमृतपाल ने वारिस करके एक दल बना दिया है। तो जो कांग्रेस के बागी है ना, उनको पूरा ये शुबा है कि अगर कांग्रेस नहीं चेती और यही हालात रहे तो अकाली दल वारिस कहीं आम आदमी पार्टी के साथ मुख्य मुकाबले में ना आ जाए और कांग्रेस का सुपड़ा ही ना साफ हो जाए। इसीलिए उनका कहना है कि वो संगठन को बचाने की कवायद के लिए एकजुट हुए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें हिमांशु जी, चन्नी गुट के साथ अभी वो नेता भी दिख रहे हैं जो कभी चुन्नी के धुर विरोधी रहे हैं। यानी एक तरफ 70 से 80 पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं जो पंजाब कांग्रेस में एक अच्छा स्थान रखते हैं, और एक तरफ राजा वरिंग हैं जो कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हर चुनाव आता है तो EVM का सवाल, SIR का सवाल, लेकिन आप देखेंगे पंजाब से हट के आप उत्तर प्रदेश में जाएँ, उत्तर प्रदेश में भी जो ये कहा जा रहा है कि सपा और कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन कोई बैठक मुझे अभी तक नहीं दिखी। उत्तराखंड में जो मेन अपोजिशन है कांग्रेस,
वहाँ भी चुनावी तैयारी में पार्टी नहीं दिख रही है। तो आखिर कहाँ गड़बड़ी कहाँ है, आप क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, आपका ये प्रश्न बिल्कुल मौजू है और बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव हैं और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब 3 बड़े राज्य हैं, इनमें चुनाव हो और कांग्रेस में सुगबुगाहट ना हो, ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी संगठन स्तर पर किस कदर कमज़ोर है, कि अब तक उसके पास ये रणनीति ही नहीं है जिसको लेकर वो चुनाव में जाएगी। राहुल गांधी मौजूदा समय में आज भी उन्होंने सुबह पंजाब की बैठक की और इस समय सोशल मीडिया पर एक ट्वीट डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली कि 17 तारीख को उत्तराखंड में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है उसमें सब लोग शामिल हो जाएं। यानी आप जानते हैं कि उत्तराखंड का मिजाज कैसा है, वो स्वयं ही सत्ता बदल देती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ तो इस बात का इंतजार कर रही है कि जैसे कि मिजाज है वहाँ के लोगों का, खुद सत्ता बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुखता से है, तो कांग्रेस को पता है कि उसको गिनती की सीटें मिल रही हैं। शायद यही वजह है कि संगठन वहाँ मुखर तौर पे नहीं दिख रहा है। और रही बात पंजाब, जो सबसे बड़ी उम्मीद का उसका गढ़ है, वहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह सिर फुटअव्वल मची हुई है। तो कुल मिलाकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है वो ये है कि उसके लोकसभा में नेता विपक्ष 22 जून से लेकर 13 जुलाई तक विदेश यात्रा कर रहे हैं। पार्टी के संगठन के जो अन्य आला नेता हैं, वो पार्टी की जो संगठन सृजन अभियान था जिसका जिम्मा राहुल गांधी दे के गए थे कि उनकी अनुपस्थिति में संगठन में ये बदलाव होंगे, वो बदलाव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही होकर रह गए। तीनों राज्यों में रार हो रही है। तो ऐसे में जो मौजूदा स्थिति है हिमांशु जी, ये मुझे देख के कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि पार्टी ने संगठन स्तर पर और चुनावी राज्यों में क्या रणनीति रखनी है इसका भी पता अब तक नहीं है, और चुनाव में 6 माह से भी कम समय रह गया। आप इतने लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रही हैं, मेरा मतलब दर्शकों को ये बताइए कि आखिर समस्या कहाँ है कांग्रेस के साथ? जैसे देखिए बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव परिणाम जीत या हार 2 ही नतीजे आते हैं। उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने विधायक दल का नेता तक नहीं चुना। आप जहाँ पे मेन उत्तराखंड में हैं, आप मेन अपोजिशन में हैं, तो आपकी कोई तैयारी नहीं दिखती है। यहाँ लगता है कि राहुल सारा कुछ एडॉप्ट करते जा रहे हैं। जैसे अभी कर्नाटक में परिवर्तन हुआ, सिद्धारमैया हटाए गए, शिव कुमार आए। एक बार की लगा था कि अब ये अपना ब्रिगेड राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में वहीं फिसलते जा रहे हैं। तो ये आखिर ये कहाँ ले जाएगी कांग्रेस को? पंजाब में आखिरकार होगा क्या? ये जो चन्नी वर्सेस राजा बड़ी की लड़ाई है, आप क्या देखती हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी और क्या हो सकता है? देखिए, जो पंजाब की लड़ाई है इसमें पार्टी आलाकमान को निर्णय करना पड़ेगा। यदि वे चाहते हैं कि राज्य बना रहे, राज्य में कांग्रेस पार्टी की जितनी मजबूत स्थिति लोकसभा में थी, ये ठीक है कि विधानसभा चुनाव में स्थिति बहुत लचर हो गई थी, तो उसको बनाए रखने के लिए पार्टी को ज़रूरी है कि अभी उसको दोनों गुटों को या तो समझौता कराना पड़ेगा या आवश्यक फेरबदल, जो कि नेता भी मांग रहे हैं, जनता भी मांग रही है, और किस तरफ किसका वर्चस्व है, संगठन को बचाने की ये लड़ाई है। इसलिए पंजाब में तो ये निर्णय लेना पड़ेगा। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 17 तारीख को छात्रों की गूंज कार्यक्रम है और ऐसा माना जा रहा है कि उस दिन से कांग्रेस पार्टी वहां से अपना आंदोलन या ये कहिए कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बिगुल फूकेगी, और ये इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है पार्टी और उसकी तैयारियों में जोर शोर से लगी है। रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 10 तारीख को छात्रों की गूंज होना था वो रद्द हो गया है। उन्होंने प्रभारी बदल दिया है, उसकी जगह वो नए प्रभारी को लेकर आए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश एक कड़ी चुनौती है, इसको कैसे पार पाएगी कांग्रेस पार्टी, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि पंजाब को लेकर राहुल ने खुद हस्तक्षेप किया है, और जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक इस संकट को टालने के लिए वे कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तैयारियों को लेकर, कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही है, कहाँ कांग्रेस कमज़ोर दिख रही है, पंजाब में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। इससे जुड़े अपडेट के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। पूनम मेहता जी हमारे साथ होंगी और हम लगातार आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।